हेलो दोस्तों, मैं राकेश शास्त्री जाटुल लुहारी भिवानी से। दोस्तों, पूजा पाठ का मौका मिलता रहता है और बाहर आना जाना लगा रहता है। समाज में बैठते हैं तो सामाजिक बातें भी चलती हैं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी, मांसाहार खाना सही है या गलत है। मैंने बोला कि धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार यह सही नहीं है। तो उसने बोला कि पंडित जी, राजा महाराजा भी शिकार करते थे, क्या वह धर्म कर्म नहीं करते थे? तब मेरे गुरुजी ने एक कथा बताई थी। वह याद करते हुए मैंने जो उसको बताया वही मैं आपको बताता हूँ। एक बार श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां एक दौड़ते हुए हिरण आया। हिरण के साथ साथ पीछे से एक शिकारी भी आया। हिरण शिकारी के डर के मारे श्री कृष्ण जी के पीछे, पेड़ के पीछे छिप गए। शिकारी ने आते ही श्री कृष्ण से बोला कि यह जीव मेरा है, इस पर मेरा हक है, मैं इस जीव को मारकर मांसाहार करूंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या किसी जीव की हत्या करना पुण्य का काम है? क्या किसी जीव को तरसाना, किसी जीव को मारना अच्छा काम है? तो शिकारी ने तो केवल मांसाहार का पता था, तो वह बोला कि मुझे किसी चीज का मालूम नहीं है, मुझे तो अपना शिकार चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बतलाता हूँ, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप अपने शिकार को ले जा सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक बार किसी राज्य में अकाल गिर गया, वहां अनाज आदि की कमी हो गई। राजा ने सभी मंत्री और महामंत्रियों को बुलाया। तभी महामंत्री के सामने राजा ने प्रस्ताव रखा कि हमारे देश में अनाज की कमी होती चल रही है और राज्य के भंडार में भी अनाज का पूरा प्रबंध नहीं है, तो उसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब एक मंत्री जो कि मांसाहार का बहुत लागू था, बहुत ज्यादा खाता था, तब उसने प्रश्न किया कि राज्य में सब्जी, फल, अन्न आदि उगाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा तथा बहुत कार्य करने पड़ेंगे, उस समय तक शायद हमारा भंडार खत्म हो जाए। तब महामंत्री ने इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगते हुए राजा से पूछा कि इस बात पर विचार किया जाएगा। तब दोबारा उस मंत्री ने बोलते हुए कहा कि क्यों न हम मांसाहार करें, क्योंकि उसने सोचा कि मांसाहार का नाम सुनते ही राजा से परमिशन, आज्ञा मिल जाएगी और हर प्रकार से आज्ञा प्रदान होते हुए मांसाहार का पूर्ण रूप से मांसाहार प्राप्त हो जाएगा। तब महामंत्री ने उस विचार को कुछ समय के लिए रोक दिया और कहा कि कल सुबह इस बात पर विचार करेंगे। राजा ने सभा को पूर्ण किया और सभी मंत्री और महामंत्री अपने अपने घर चले गए। तब महामंत्री ने रात्रि में अपनी सेना के साथ एक मंत्री के घर में गए, वही उसी मंत्री के पास जिसने मांसाहार का पूर्ण रूप से ये बोला था कि यही खाना उचित है। उस मंत्री को जाकर बोले कि राजा की तबीयत खराब है और राजा आप जैसे मंत्री का, हट्टे कट्टे मंत्री का अगर 1 या 2 किलो मांस खाएगा तब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। इस विचार पर, इस बात पर महामंत्री डर गया। महामंत्री ने बोला, मंत्री डर गया तो महामंत्री ने बोला कि देखो, चाहे कुछ भी हो, मांस तो आपको देना पड़ेगा। मंत्री बोला कि चाहे कुछ भी ले लो, मैं आपको 1 लाख 2 लाख असरफी देता हूं, आप मेरे बदले किसी और मंत्री से इस मांस का प्रस्ताव रखो। मंत्री ने 1 या 2 लाख असरफी देते हुए महामंत्री को विदा किया। दूसरे मंत्री के पास जाकर बोला कि राजा बीमार है और राजा के लिए 2 किलो, आप जैसे स्वस्थ मंत्री के लिए 2 किलो मांस देना अनिवार्य है। तब महामंत्री के इस प्रकार के वचन सुनकर
उसने भी मना कर दिया और उसने जो असरफी पहले वाले मंत्री ने दी थी वही असरफी दिखाते हुए कि उस मंत्री ने इतनी असरफियाँ दी हैं तो आपको इनसे दुगनी देनी पड़ेगी। इस प्रकार राजा अनेकानेक मंत्री के पास गया और सभी के पास ये डिमांड रखी। सुबह तक महामंत्री के पास में 40 लाख असरफियाँ इकट्ठी हो गई। सुबह फिर सभा आरंभ होते ही राजा सभा में आए। सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा तो स्वस्थ है। कुछ देर बाद महामंत्री आए। महामंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख असरफियाँ रख दी। तो राजा ने पूछा कि महामंत्री ये असरफियाँ कहाँ से आई हैं? तब राजा ने कहा कि यह सब असरफियाँ मांस के माध्यम से, मांसाहार के माध्यम से आई है। ठीक है, इनसे कुछ समय के लिए हमारा कार्य चल जाएगा, तब तक हम फसल उगा लेंगे। उन असरफियों के माध्यम से राज भंडार का कार्य आरंभ हुआ। तब शिकारी को श्री कृष्ण जी ने एक कथा बताते हुए कहा कि अब बताओ मांस खाना उचित है या अनुचित है। श्री कृष्ण जी का धन्यवाद करते हुए शिकारी ने कहा कि हे भाई, मैं आपकी इस बात को पूर्ण रूप से समझ गया हूँ कि किसी जीव को मारकर खाना या उसका मांस खाना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं जीवन में त्याग का प्रण लेता हूँ और इस कथा को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए इस बात से सहमत होता हूँ कि मैं आगे जीवन में कभी भी किसी अन्य जीव को या अन्य व्यक्ति को तंग नहीं करूँगा। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने धर्म कर्म को सदा उदित रखें, मालिक का, परमात्मा का, विधाता का नाम ले, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार प्रदान करें। बोलिए विष्णुदेव भगवान।